हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान एकेडमी। मैं हूं इकबाल खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की, जो कि दोबारा से दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोबारा चुने गए हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको करंट अफेयर्स का काफी अच्छा कंटेंट इस चैनल पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ओम बिरला के बारे में। ओम बिरला जो है 18वीं लोकसभा के लिए दोबारा से अध्यक्ष चुने गए हैं। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। हालांकि वो 17वीं लोकसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे, किंतु 18वीं लोकसभा के लिए ये निर्विरोध नहीं चुने गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कांग्रेस ने अपने सदस्य कोडिकुनिल सुरेश को विपक्ष उम्मीदवार बनाया है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में अब तक ऐसा 4 बार हुआ है जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव कराए गए। ठीक है, हालांकि ज्यादातर जो है वो निर्विरोध ही चुन लिए जाते हैं क्योंकि उनकी सरकार होती है। 1952 में, 1967 में, 1976 में और 2024 में। ठीक है, ओम बिरला का जो जन्म है वो कोटा में हुआ, राजस्थान में, और ये तीसरी बार सांसद चुने गए हैं कोटा बूंदी से। 2024 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के प्रहलाद जोशी को 41,974 वोटों से हराया है। इनकी जो लोकसभा सीट है वो कोटा बूंदी है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1962 को हुआ और ये पहली बार विधानसभा के लिए 2003 में कोटा की दक्षिण सीट से चुनाव जीते। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार विधानसभा के लिए 2003 में और लोकसभा के लिए 2013 में। देखिए, 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव में ये कूदे और अपनी कोटा बूंदी सीट से ये चुनाव लड़े और सांसद बन गए। ठीक है, और फिर 2019 में और फिर 2024 में। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संविधान के आर्टिकल 93 के तहत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है वो सांसद सदस्यों में से ही चुना जाता है। ठीक है, इसके लिए साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है जो कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत होता है, अर्थात 50% प्लस 1। नेक्स्ट है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का प्रथम बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये अस्थायी अध्यक्ष होता है या स्पीकर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो होता है पिछली जो लोकसभा थी इसके वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सांसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखें। हटाया कैसे जा सकता है? हटाने के लिए 14 दिन पूर्व पहले से सूचना दे दी जाती है और लोकसभा की जो तत्कालीन सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, इन्हें अपने पद से। लोकसभा भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे और प्रथम उपाध्यक्ष जो थे लोकसभा के वो एम अनंत सैनम अयंगर थे। ये दूसरे नंबर के अध्यक्ष चुने गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड नंबर के अध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर थे। 16वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष थी वो सुमित्रा महाजन थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाता है कि सेकंड महिला अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर कौन है तो ये सुमित्रा महाजन है। और अगर आता है पहली स्पीकर लोकसभा के स्पीकर कौन है तो ये है कौन, सासाराम की मीरा कुमारी, ये कांग्रेस से थी और जो सुमित्रा महाजन है वो बीजेपी से थी। ठीक है, और ये इंदौर क्षेत्र से थी, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था इंदौर था, एमपी, मध्य प्रदेश का एमपी, और ये 8 बार की सांसद रह चुकी हैं और इन्हें ताई नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा स्पीकर के कार्य और अधिकार क्या होंगे?
कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति लोकसभा स्पीकर देता है, और भाषणों का क्रम क्या होगा, इनका समय निर्धारण और अनुशासन क्या होगा लोकसभा सांसदों के लिए, तो ये सब निर्धारण करने का कार्य लोकसभा स्पीकर करता है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो वी मेहताब को बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून को भाजपा सदस्य वी मेहताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई, ये आपको ध्यान रखना है। इनका पूरा नाम भर्तृहरि मेहताब है। इन्होंने 2019 के चुनावों में उड़ीसा की कटक सीट से बीजू जनता दल की ओर से निर्वाचित हुए थे, और 2017 में इन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार भी मिला हुआ था। ये 7 बार के सांसद रह चुके हैं। अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष अब तक कौन कौन रह चुके हैं। देखिए, पहले लोकसभा अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और दूसरे जो थे वो अनंत सैनम अयंगर, ये प्रथम उपाध्यक्ष भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें नीलम संजीव रेड्डी, जिनका क्रम जो है, क्रम आपको याद रखना है, चौथा है। ठीक है, ये 2 बार अध्यक्ष बनी हुई है। ठीक है, 2 बार। और नीलम संजीव रेड्डी के बाद पहले ओम बिरला हैं, जो कि दोबारा से सेकंड नंबर पे। ठीक है, दोबारा से क्या चुने हुए हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, हालांकि ओम बिरला ने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया है, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी अपना पूरा कार्यकाल नहीं करवाए। ठीक है, बाकी के नाम भी आप देख सकते हैं, जैसे ये मध्य प्रदेश के हैं बलराम जाखड़। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं, बलराम नेता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जो कि अध्यक्ष रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पीएस संगमा का भी आपको ध्यान रखना है, पीएस संगमा। ठीक है, इनकी नेशनल पीपल्स पार्टी है। ठीक है, मनोहर जोशी को भी आपको ध्यान रखना है, सोमनाथ चटर्जी को भी आपको याद रखना है। ये प्रथम महिला स्पीकर या अध्यक्ष। ठीक है, ये सासाराम बिहार से बिलोंग करती है, सासाराम बिहार से बिलोंग करती हैं, और जगजीवन राम की बेटी है ये। ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, सुमित्रा महाजन सेकंड महिला स्पीकर। ठीक है, और ओम बिरला वर्तमान में ये दूसरी बार अध्यक्ष बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।